तो दोस्तों, स्टैटिक जीके की हमारी इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे सुरों की दुनिया में। जी हाँ, हम बात करेंगे भारतीय संगीत, उसके अलग अलग घराने और वाद्य यंत्रों की। और हाँ, मुझे पता है कि इसमें इतने सारे नाम हैं कि याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आज हम इसे मिलकर एकदम आसान बना देंगे। ये सवाल मुझे लगता है सबके मन में आता है ना? पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, फिर ये किराना घराना, ग्वालियर घराना, मतलब इतने सारे नाम हैं कि कंफ्यूज होना तो बनता ही है। लेकिन यकीन मानिए, आज के सेशन के बाद ये नाम आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। भारत में शास्त्रीय संगीत की दो मुख्य धाराएं हैं। पहली है हिंदुस्तानी संगीत, जो आपको ज्यादातर उत्तर भारत में सुनने को मिलेगा। इस पर आपको फारसी और अरबी संगीत का असर भी दिखता है। वहीं दूसरी है कर्नाटक संगीत, जो दक्षिण भारत की शान है, और ये पूरी तरह से हमारी अपनी स्वदेशी भक्ति परंपराओं पर आधारित है। अच्छा, अब एक शब्द है जो बार बार सामने आएगा, घराना। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, घराना शब्द आया है घर से। ये असल में संगीत का एक स्कूल या एक खास स्टाइल है, जो गुरु शिष्य परंपरा के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। हर घराने का अपना एक अलग अंदाज, एक अलग पहचान होती है। तो चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार था, हमारी वो सुपर ट्रिक्स जो इस मुश्किल टॉपिक को एकदम मक्खन की तरह आसान बना देंगे। हम हर वाद्य यंत्र और घराने के लिए एक छोटी सी कहानी या एक लाइन बनाएंगे। तो तैयार हैं सब? चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं तबला वादकों से। आपको बस ये एक छोटी सी लाइन याद रखनी है। अल्लाह की जाकिर ने किशन महाराज को तबला सुनाया, बस इतना ही। अब चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से महारथी छुपे हैं। देखा आपने, कितना सिंपल है। अल्लाह से याद रखिए उस्ताद अल्लाह रखा खान, जाकिर से तो जाकिर हुसैन हैं ही, और किशन महाराज से पंडित किशन महाराज। हो गए तीनों बड़े नाम याद एक ही लाइन में। अब बारी है सितार की। इसके लिए हमारी ट्रिक है, पंडित रवि ने विलायत में सितार बजाया। एक बहुत ही सरल और यादगार लाइन है ना? यहाँ पर रवि से हैं भारत रत्न पंडित रविशंकर और विलायत से हैं उस्ताद विलायत खान। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, अनुष्का शंकर पंडित रविशंकर जी की ही बेटी हैं और वो भी एक कमाल की सितार वादक हैं। चलिए अब आते हैं बांसुरी की मीठी मधुर धुन पर। इसके महान कलाकारों को याद रखने की ट्रिक है, हरि और पन्ना ने बागीचे में बांसुरी बजाई। ये तो और भी सीधा है। हरि से पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना से पन्ना लाल घोष। ये दोनों ही बांसुरी वादन के सबसे बड़े नाम माने जाते हैं। अगला वाद्य यंत्र है सरोद, और इसके लिए ट्रिक भी थोड़ी शायराना है। अमजद ने सरोद से सबको अमद कर दिया। यहाँ अमद का मतलब आप मधोश समझ सकते हैं। इस एक लाइन से आपको फौरन उस्ताद अमजद अली खान का नाम याद आ जाएगा। और एक कमाल की टिप, इनके बेटों के नाम भी अ से ही शुरू होते हैं, अमान अली खान और अयान अली खान। तो मतलब पूरी की पूरी फैमिली ही सरोद से जुड़ी हुई है। अब आते हैं उस नाम पर जो बीपीएससी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। शहनाई के लिए हमारी स्पेशल ट्रिक है, बिस्मिल्लाह ने बिहार में शहनाई की गूंज फैलाई। इस लाइन में दो सबसे जरूरी बातें हैं। बिस्मिल्लाह से तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो गए, लेकिन सबसे जरूरी है बिहार। क्यों? क्योंकि उनका जन्म बिहार के डुमरांव बक्सर में हुआ था। बीपीएससी के लिए ये फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूलना ही नहीं है। अब बात करते हैं संतूर की, कश्मीर का एक बहुत ही खूबसूरत वाद्य यंत्र। इसके वादकों को याद रखने के लिए बस इतना सोचिए, शिव के भजनों में संतूर बजता है। इस लाइन से देखिए दो बड़े नाम निकल कर आते हैं। शिव से याद रखिए पंडित शिव कुमार शर्मा, और भजन से भजन सुपोरी। है ना, एकदम आसान कनेक्शन। तो देखा आपने, ये ट्रिक सिर्फ वाद्य यंत्रों पर ही नहीं बल्कि घरानों पर भी काम करती है। चलिए किराना घराने के लिए देखते हैं। याद रखिए, किराना की दुकान पर भीम ने करीम से गाना सीखा। देखिए, किराना से तो घराने का नाम ही हो गया। भीम से भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, और करीम से अब्दुल करीम खान। और सबसे खास बात, अब्दुल करीम खान इस घराने के संस्थापक थे। मतलब एक ही लाइन में आपको तीन तीन जरूरी बातें याद हो गई। तो ये तो थी हमारी कमाल की ट्रिक्स। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इस सेक्शन पर पूरा ध्यान लगाइएगा।
स्क्रीन पर ये नंबर 5 दिख रहा है। क्या है ये कोई ट्रिक नहीं है। ये है पंडित रविशंकर जी के जीते हुए ग्रैमी अवार्ड्स की संख्या। जी हाँ, पूरे 5 ग्रैमी अवार्ड्स। ये एसएससी जैसे एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। चलिए इस टेबल को जल्दी से देख लेते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्मस्थान बिहार, बीपीएससी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी। पंडित रविशंकर के 5 ग्रामी अवार्ड्स, एसएससी के लिए बहुत जरूरी। और उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस चर्चा के बाद अगली बार जब कहीं सितार की धुन कानों में पड़ेगी या तबले की थाप सुनाई देगी, तो क्या ये महान कलाकार याद आएंगे? ये सिर्फ परीक्षा में आने वाले नाम नहीं हैं, ये वो कलाकार हैं जिन्होंने भारतीय संगीत को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। मुझे पूरा यकीन है आपको जरूर याद आएंगे। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक 3 यहीं खत्म होता है। उम्मीद है ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगी। हमारा अगला टॉपिक होगा भारत के प्रमुख मंदिर और यूनेस्को स्थल। तो जुड़े रहिए शिवम बीपीएससी एकेडमी के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।